आज बाबा की 23/11 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पाठधारी हो। मीठे बच्चे इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पाठधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पाठ और किसका भी नहीं। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पाठ और किसी का भी नहीं। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? जो बाप की श्रीमत पे चल रहा है। जो बाप की श्रीमत पर चलता है, पवित्र रहते। बाप समान फॉलो फादर। उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते। जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही ये इम्तिहान पास कर सकते। वही ये इम्तिहान पास कर सकते। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की, अगर अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे। फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं। मुरली सुना रहे माना, जैसे बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से भी तीनों मिलते। शिव बाबा से बाप, टीचर, गुरु तीनों प्राप्ति है, तो खुशी होती है ना। तो बाबा ने कहा, तुम उनके सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वही बीज जड़ होता है। बाबा ने कहा वो बीज जो है जड़ होता है, और यह है चैतन्य। इनको सत चित आनंद स्वरूप भी कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। वही ज्ञान का सागर है, परंतु उनसे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रही है, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर
शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बराबर 5000 वर्ष के बाद यह कलप का संगम युग आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बनते ही होते हैं, परंतु वो एक जन्म है उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमी। लक्ष्मी नारायण क्या है? पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है? गाया जाता है ऊंचते ऊंचा भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंचा ये महाराजा महारानी कौन? लक्ष्मी नारायण है। ऊंचते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया, यह किसको भी पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वह कितना मीठा लगना चाहिए। मनुष्य से देवता बना देते तो बाबा ने कहा वो बाप तुमको कितना मीठा लगना चाहिए। तो बाबा ने कहा उनकी मत पर भी तो चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते हैं, कैसे साधारण इतना ऊंचा बाप और पढ़ाते इतना साधारण। यह भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में ही आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म हो नरकवासी बने हैं, फिर बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने के लिए। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बगैर कोई भी वापस जा नहीं सकते, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है, शरीर को थोड़ी मिलता, आत्मा को मिलती है। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा भी देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। दुख ना भोगे उसके लिए बाबा युक्ति भी तो बताता है ना। वहां गर्भ महल है क्योंकि पाप होता नहीं। कहाँ? में। तो बाबा ने कहा यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये भी नहीं जानते कि रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना तो चाहिए ना, फिर जलाते गोया एक बार माना बार बार जलाते माना मरा ही नहीं ना। तो बाबा ने कहा फिर सब करने के बाबा ने कहा फिर ये सब करने से फायदा क्या हो। उसको जलाते कितना खर्चा करते तो वो जलता तो है नहीं, मरा नहीं है, तो क्या फायदा। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है उसको सोना समझ कर ले आते हैं। वास्तव में इस समय तुम रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज की मालिक बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो वो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। माना अनेक बार बाबा ने हम बच्चों को मालिक बनाया है। हीरे जवाहरातों के महल में हम राज्य करेंगे। ऐसे मालिक बना रहा जो हीरे जवाहरातों के महल में हम राज्य करेंगे। अब तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो।
आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन चली जाएगी शांति धाम में। वहां कोई दुख की बात नहीं, परम धाम में कोई दुख की बात तो है नहीं ना, शरीर नहीं है। बाबा ने समझाया है इस नाटक में सबसे बड़ा मुख्य पार्ट किसका है? हीरो हीरोइन का। तो बाबा ने कहा राज्य लेना और गमाना ये क्या खेल है ना। हीरो हीरोइन तुम ही हो। हीरे का अर्थ, हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र ग्रस्त आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र ग्रस्त व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएंगे। अपवित्र ग्रस्त व्यवहार से कहाँ ले जाएगा? गोल्डन एज में ले जाए। वहां लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले फिर चंद्रवंशी में आएंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ होंगे? अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वो थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम्हें इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम करना है वो बाप के ऊपर। कोई मनुष्य कितना भी चाहे पॉपुलेशन कम नहीं कर सकता है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तब मरेंगे। मैं आया हूं सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना कराने। वहां सिर्फ 9 लाख होंगे। छू मंत्र हुआ ना, कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं? बाप को कोई खर्चा नहीं। बाबा जो जनसंख्या कम कर, पॉपुलेशन कम करते उसके लिए कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलमिटीज होगी तो सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामा में सब नोंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वो भी ड्रामा में नोंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई है। भारत में भाई भाई है। जो अभी कलयुग में भाई भाई है, तुम अब निकल आए हो संगम युग पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। तो बाबा ने कहा आत्मा असूल में भाई भाई है। अब निकल आए हैं संगम युग पर। पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते उनको क्या इनाम मिलता है? तुम्हारी ये ज्ञान की यात्रा की दौड़, यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय की होती है। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में ना रूहानी योग ना जिस्मानी योग होता है। वहां दरकार ही नहीं। इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक तो समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्कर भी कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्म का अथवा सृष्टि चक्कर का नॉलेज भी तुमको है। स्व माना आत्मा। आत्मा को ये ज्ञान है क्योंकि अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण। कितना बड़ा बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया नहीं समझ सकता। स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा ने कहा ये अर्थ नया कोई समझ नहीं सकता।
यह अलंकार तुमको दे नहीं सकते, क्योंकि तुमसे कोई भागंती भी हो जाती। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। ज्ञान माना समझ। बाबा कितनी छोटी छोटी बातें भी समझाते हैं। कितनी समझ की बातें। इतना भी कोई याद करे तो ओह सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्र में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सभी का प्यारा है, उनके लिए लिख दिया। सर्प ने डसा यह हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है। क्यों? उसको भी मुरली दे सकते, क्या दिक्कत? क्योंकि मुरली बजाएगी। यह वास्तव में ज्ञान की बात है। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे से कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। बोलो, मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों के बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने। शूद्र थे, देवता थे, शूद्र बने हैं, और फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बने। शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण है। यह राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, यह तो तुम भी जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग तो चाहिए ना, नरक खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्र में है। फिर बाबा को खांसी आई, यह किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा को। किसने कहा? यह कर्म हो गया ना। अंत तक ये तो होता रहेगा। छोटी मोटी बीमारी तो अंत तक आता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर तो शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, क्योंकि वहां कोई बीमारी नहीं होती है। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हर्षित क्यों रहते? बेहद के बाप वर्षा दे रहे हैं। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं, फिर विनाश भी होता है। अब तुम सन्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है। मधुबन में जाते हैं बाबा से तो डायरेक्ट मुरली सन्मुख सुनते थे, कितना मजा आता है। जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु भी है। यह महिमा सिर्फ एक निराकार बाप की, बाप टीचर सतगुरु तीनों की महिमा कोई शरीरधारी का नहीं है, सिर्फ शिव बाबा की है। वह ऊंच ते ऊंचा भगवान भी है। उस बाप को याद करो तो ऊंच बन जाएंगे,
ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु संत महात्मा तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पांव भी नहीं पड़ने देते हैं। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा कभी पांव पड़ने नहीं देते। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता वो ज्ञान मार्ग में हो ना सके। भक्ति मार्ग में कहते है राम। बाप कहते यहाँ तो कोई भी आवाज भी नहीं करना, अपने आप को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। इसको अजब अजब भी कहा जाता है। जाप नहीं करना है, माला अंदर फिरो या बाहर फिरो, बात तो एक ही है। माला फिरते हो, अंदर फिरना कोई गुप्त नहीं है, गुप्त बात है। माला फिरना चाहे अंदर फिरो चाहे बाहर फिरो, हाँ, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा मूल बात क्या है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वह शिव बाबा ये प्रजापिता ब्रह्मा है। तुमको डबल इंजन मिली है श्रृंगार करने के लिए। इनकी आत्मा भी तो श्रृंगार कर रही है ब्रह्मा बाबा। फिर अब सब चले पियर घर। श्रृंगार करके बाबा कहाँ ले जाएगा, पियर घर। वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आई। पियर घर कहाँ, परमधाम। फिर वहां से बाबा विष्णुपुरी भेजेंगे। यह है डबल पियर घर अलौकिक, वह लौकिक व पारलौकिक। डबल पियर घर अलौकिक कौन सा, मधुबन है तो बाबा ने कहा, और दूसरा जहाँ आप सेवा स्थान पर वो लौकिक। तो बाबा ने कहा इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं। तब कहते इसे दादा को यहाँ क्यों बिठाया, कहते इनका गुरु यही है, क्योंकि जानते नहीं ना। यह किसको पता नहीं कि इस तन से ही परमात्मा पढ़ाते हैं। वे जन्म बहुत जन्म के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। मंदिर में बैल रख दिया है। अब शंकर तो है ही सूक्ष्म बर्तन वासी। सूक्ष्म बर्तन में बैल आदि होती नहीं। बैल रख दिया है ना, अर्थात मैल है। बैल माना मैल है, भाई है। भागीरथ को मैल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते रावण ने बेसमझ बना दिया है। खुद कहते राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है ना, कलयुग में रावण राज्य है। राम और रावण भारत में होते। तो बाबा ने कहा शिव जयंती भी कहाँ मनाते, भारत में ही मनाते हैं। रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है ना। शिव बाबा इतना हमें लायक बनाते, मनुष्य से देवता बना देते। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा की जयंती मनाते हैं। रावण का क्यों नहीं, क्योंकि दुश्मन है। जयंती उनकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, फिर रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम बच्चे रावण जानते हो कि रावण क्या चीज है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। और बाबा कहते बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आई हो, भरकर वर्षा बरसानी। बाबा के पास गए हैं तो मधुबन किस लिए जाते,
चार्ज करने के लिए ना। अपने आप को चार्ज कर। तो बाबा ने कहा धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, भाषण आती है, हम बेहद बाप के सन्मुख है, घर में बैठे हैं, ब्राह्मण कुलभूषण भी है, मम्मा बाबा भी है, बाबा हमको टीचर रूप में पढ़ा भी रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ भी ले जाएंगे। वह गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वो फॉलोअर्स भी है नहीं, वो सन्यासी, वो गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो और ब्रह्मा को भी फॉलो करते हो। साकार में तो ब्रह्मा बाबा है ना, तो बाबा ने कहा उनको फॉलो कर। जैसे यह बनते हैं ऐसे तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगे। बाबा कहते मामे कम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो मैं ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बन, माना बाबा जो कहते, जो श्रीमत देते उस पर चलो, फॉलो करो। जितना पवित्र बनेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है। 21 जन्मों का विरसा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। मुफ्त में थोड़ा वर्षा देगा। 21 जन्मों की वर्षा मिलता है, बाबा ने कहा बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तिहान है, हमें मनुष्य से देवता बनना। बेहद का क्लास है, बड़ा क्लास है, लेकिन एक ही इम्तिहान है, क्या, मनुष्य से देवता बनना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते। मूल बात है श्रीमत, लेकिन श्रीमत क्या है वो पूरा क्लियर कई बार समझ में नहीं आता। श्रीमत अर्थात क्या है। भगवान की मत में बिल्कुल एक्यूरेट, ऊपर नीचे नहीं। तो वो बाबा श्रीमत क्या देता है। बहुत सवेरे से शाम तक हमको श्रीमत मिली हुई है ना, लेकिन क्या हम भगवान की श्रीमत के अनुसार चलते हैं। माना बाप ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। श्री बाबा तो निराकार है, फॉलो किसको करना, ब्रह्मा बाप। बाबा ने कहा कहीं कह नहीं सकते हो कि हम बुढ़े हो गए, तो बाबा ने कहा कई कहते हम बुढ़े हो गए इसलिए नहीं था, कई कहते हम जवान है इस वजह से। बाबा ने कहा मम्मा बाबा को देखो ना, उन्होंने भी तो पुरुषार्थ करके पद पाया। लेकिन मूल बात जो है बाबा रोज सुनाता है श्रीमत, इसीलिए नंबरवार पद हो जाता है ना। जितना श्रीमत को अपनाते हैं उतना पद भी मिलता है, उतना योग में भी तो हम पावरफुल तभी बन सकते हैं। बाबा ने ये भी साबित की तुम चरण स्पर्श किसके करते हो, मेरे को चरण भी नहीं। बाबा को भक्ति मार्ग की है ना सब चीज। धारणा के लिए मुख्य फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्म वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 21 जन्म वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से है शिव बाबा भी नहीं कहना है। मुख
से है शिव बाबा भी नहीं कहना है। आवाज से परे जाना है, अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में फरमान वरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों को आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन बच्चों को आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान क्या है? निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, अगर संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। संपूर्ण अशुद्ध वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई एक संकल्प भी प्रमाण के सिवाय ना चले तब क्या कहेंगे? पता नहीं हम क्या क्या कर जाते। बाबा कहता सूक्ष्म देखो कितना। इसीलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान वरदान। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। अभी सुनील भाई मधुबन का सुनाएंगे। सुनाना था, चले गए से भी आए।